आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को परमेश्वर आशीष करे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से एक बार हम सभी को इकट्ठा किया और उनके वचनों को सीखने के लिए, ध्यान करने के लिए मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं। ओके, तो आज के दिन भी हम जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम हमने कई सारी बातों को हमने सीखा था, जैसे कि कबूतरी और कौवे के बारे में हमने जो है बीते समय में हमने सीखा था। बहुत ही अद्भुत विषय था, बहुत ही अच्छा विषय था। तो आज हम क्या करेंगे और कुछ आगे के विषय को हम क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि नूह के समय में कई सारी घटनाएं घटी है ना। अगर बुरी घटनाएं घटी है तो अच्छी घटनाएं भी घटी है। ओके, मतलब लोगों के द्वारा, उस समय के लोगों के द्वारा एक बुरी घटना घटी और परमेश्वर दुखी हुआ। परमेश्वर जो है बहुत ही अपने मन में खेदित हुआ। ओके, तो नूह के समय में एक ऐसा भी समय आया जहाँ पर परमेश्वर क्या हो गया पता है, खुश हुआ या फिर आनंदित हुआ या उनको सुख भी मिला। ओके, उनको जो है सुख भी मिला। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, जल प्रलय के समय में या फिर नूह के समय में। ओके, मतलब जल प्रलय खत्म होने के बाद नूह के समय में परमेश्वर को सुख का समय भी आया, मतलब उनके उनके जीवन में एक सुख भी था, है ना। परमेश्वर ने अपने जीवन में सुख को भी थोड़ा क्या किया, अनुभव किया। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, उन विषयों को ध्यान करेंगे और इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं और हम भी अपने लाइफ में हम क्या कर सकते हैं जिससे परमेश्वर हमारी हमारे द्वारा भी सुख पाए। ओके, परमेश्वर हमारे द्वारा भी सुख पाए, आनंद पाए। ओके, इन बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो है एक इमेज आपको नजर आता रहेगा, जहाँ पर नूह जी के परिवार, है ना, नूह जी का परिवार जो है आपको नजर आता रहेगा। और साथ ही साथ आपको एक वेदी नजर आता रहेगा, आग जलता हुआ नजर आता रहेगा। ओके, और उस आग में जो है कुछ पशु, ओके, होम बलि होते हुए आपको नजर आते रहेंगे। तो जैसे कि टाइटल है, नूह जी ने परमेश्वर को होम बलि देकर सुखदायक सुगंध दिया। मतलब नूह जी ने क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए या फिर परमेश्वर को खुश करने के लिए। ओके, परमेश्वर को आनंद देने के लिए। क्यों? क्योंकि जल प्रलय में सच में बहुत ही बड़ा, क्या बोल सकते हैं, विपत्ति आया था और कई सारे लोग जो है मर गए। क्यों? इसका कारण क्या है बोलते, परमेश्वर को जो है मनुष्यों का चाल चलन देखकर बहुत ही गुस्सा आया था, परमेश्वर को बहुत बड़ा क्रोध आया था। इसलिए परमेश्वर ने जो है अपने क्रोध में क्या कर दिया, सभी को जो है नाश कर दिया। तभी नूह जी ने क्या किया, परमेश्वर को सुख देने के लिए क्या किया, एक होम बलि को बलिदान किया। जैसे कि वचनों को हम पढ़ेंगे। ओके, वचनों को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय 20 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। और आप सभी लोग भी जो है नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग जो है जब फ्री टाइम में रहते हो, ओके, तभी बाइबल भी खोल कर आप पढ़िए, ताकि आपको जो है ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके समझ में आ जाए। और जब भी आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए सारी बातों को नोट भी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर वचन इस तरह लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। ओके, मतलब नूह जी ने क्या किया, पशुओं में से कुछ पशुओं को और कुछ पक्षियों में से कुछ पक्षियों की क्या क्या किया, नूह ने परमेश्वर के लिए होम बलि कर क्या किया, वेदी पर क्या किया, चढ़ाया। ओके, परमेश्वर को भेंट दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं परमेश्वर को नूह जी ने क्या किया, भेंट दिया। जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत से लोग को जो ना गिफ्ट देते रहते हैं। जैसे कि बर्थडे में जाएंगे तो गिफ्ट देंगे, शादी में जाएंगे तो गिफ्ट देंगे, एनिवर्सरी में जाएंगे तो कुछ गिफ्ट देंगे, या फिर कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो उनको भी क्या करते हैं, हम लोग गिफ्ट देते हैं, भेंट उनको देते हैं, है ना। और बेड पाते ही जो बेड पाने वाले लोग हैं, उनको एक अजीब सा या फिर एक अलग सा जो है उनको खुशी मिलता है ना। हम किसी को बेड देते हैं तो बेड पाने वाला व्यक्ति जो है ना, हमारा गिफ्ट को लेकर क्या होता है, खुश होता है। क्या होता है, खुश होता है। इसी तरह परमेश्वर भी जो है
जब कोई व्यक्ति भेंट देता है परमेश्वर को, अपने दिल से देता है, अपने विश्वास से देता है, ओके, अच्छे मन से देता है, तो परमेश्वर भी क्या होता है पता है, परमेश्वर भी सुख पाता है, यानी कि आनंद को क्या करता है, फील करता है। इसके लिए आगे के वचनों को हम देखेंगे तो, ओके, आगे के वचनों में इस तरह लिखा है, इस पर, है ना, इस पर यानी कि नूह जी ने जो है परमेश्वर क्या किया, होम बलि करके कुछ पशुओं क्या किया, अर्पण किया। जैसे ही नूह ने अर्पण किया, ओके, तो परमेश्वर क्या फील कर रहा है, ओके, परमेश्वर कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे तो, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी मनुष्य को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। मतलब नूह जी ने जैसे ही परमेश्वर को भेंट दिया, होम बलि करके परमेश्वर को भेंट दिया, तो परमेश्वर ने उस भेंट को जब ग्रहण किया तो परमेश्वर क्या मिला, सुखदायक सुगंध। सुखदायक सुगंध यानी कि परमेश्वर को उस होम बलि से जो है ना बहुत ही सुख मिला, कि नूह ने जो है मेरे लिए भेंट दिया, नूह ने मेरे लिए जो है गिफ्ट ऑफरिंग दिया करके, परमेश्वर क्या हो गया पता है, बहुत ही खुश हो गया, बहुत ही क्या हो गया, खुश हो गया। और जब खुश हो गया तो परमेश्वर जो है एक डिसीजन पे आ रहा है ना, एक डिसीजन पे आ रहा है। मतलब परमेश्वर जो है अपना क्या बोलते हैं, एक अच्छा मन को क्या कर रहा है यहाँ पर, परमेश्वर अपना एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि परमेश्वर जब वो सुगंध पाया तो परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में सोचने लगा कि मैं मनुष्य को जो है अभी जैसे मारा है वैसे मैं नहीं मारूंगा। ओके, क्यों नहीं मारेगा बोलेगा तो, क्योंकि मनुष्य जो है बचपन से क्या हुआ है, बिगड़ा है। मनुष्य क्या है, बचपन से क्या है, बिगड़ा है। मतलब इनके मन में जो कुछ भी होता है सब बुरा ही होता है ना। बचपन से ये लोग क्या करते रहते, बुरे काम करते। आज देखो इंसान को जो है बचपन से हम लोग प्रभु में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। वो कितना भी मारो, कितना भी बोलो, कितना भी कुछ करो, लेकिन वो लोग सीखेंगे नहीं परमेश्वर के वचन को। सिर्फ कुछ कुछ लोग ही है जो परमेश्वर को बचपन से जो है प्रेम करने वाले लोग है, बचपन से परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग है, बचपन से परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग है। कुछ कुछ लोग ही मिलेंगे, लेकिन बाकी सभी लोग जो ना दुष्ट लोग मिलेंगे आपको, दुष्ट बच्चे लोग मिलेंगे, जो ना खुद से करेंगे ना बोलने से करेंगे, कैसे भी नहीं करेंगे, है ना। इसके लिए परमेश्वर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि, है ना, मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। मतलब ये परमेश्वर इस तरह क्यों सोच रहा है, किस कारण सोच रहा है बोले तो सिर्फ एक ही के कारण, किसके कारण, कि नूह जी ने जो है परमेश्वर क्या किया, सुखदायक सुगंध दिया। मतलब परमेश्वर क्या किया, आनंद किया, परमेश्वर को खुश किया उन्होंने, है ना। मतलब नूह जी ने एक अच्छा काम किया करके परमेश्वर जो है अभी एक चीज को नहीं करूँ करके बोल रहा हूँ, कि आज बोलेगा तो जैसा अब मैंने जल प्रलय लाया वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। मतलब परमेश्वर एक डिसीजन पर आ गया, है ना। मतलब नूह जी के अर्पण से जो है परमेश्वर ने ऐसा फैसला लिया कि फिर से जल प्रलय ना आएगा, है ना, नहीं आएगा। उस तरह बाइबल में और एक व्यक्ति को भी हम देखेंगे, समझो, है ना, उन्होंने भी जो है बहुत अच्छा काम किया, जिससे परमेश्वर को क्या मिला, बहुत ही सुख मिला, बहुत ही आनंद मिला। ओके, जैसे कि हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 2रा वचन से पढ़ेंगे। ओके, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 2रा वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मतलब यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है, परमेश्वर को सुखदायक सुगंध दिया। कैसे दिया, कैसे दिया बोलेगा तो, अपने बलिदान से। मतलब नूह ने जो है पशुओं के बलिदान से परमेश्वर को खुश किया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ही बलिदान से, अपने जीवन के बलिदान से, अपने शरीर के बलिदान से क्या किया, ये परमेश्वर क्या किया, सुख दिया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर भी जो है यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमारे पापों को क्या कर रहा है, क्षमा कर रहा है।
क्या कर रहा है? हमारे पापों को क्षमा कर रहा है। मतलब यीशु मसीह के बलिदान होने से, यीशु मसीह का बलिदान के वजह से क्या कर रहा है पता है? आज हमको क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। मतलब हमें नरक से बचा रहा है। ओके, मतलब नूह ने बलिदान चढ़ाकर लोगों को क्या किया पता है? महाजल प्रलय से बचाया। ओके, नूह ने जो है परमेश्वर को भेंट देकर महाजल प्रलय से बचाया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह ने जो है अपने आप का बलिदान देकर क्या किया पता है? हम सभी को नरक जाने से बचाया, हम सभी को पापों से बचाया, श्रापों से बचाया, है ना, दंड भोगने से यीशु मसीह ने क्या किया? बचाया। मतलब यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि जब परमेश्वर को हम कोई भेंट देते हैं, बलिदान देते हैं, तो परमेश्वर जो है मनुष्य को क्या करता है पता है? क्षमा करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? क्षमा करना शुरू कर देता है, माफ करना शुरू करता है। इसके लिए हम देखेंगे तो नूह के समय में परमेश्वर ने जो है एक डिसीजन लिया कि मैं क्या नहीं करूंगा, जल प्रलय नहीं लाऊंगा, और बाकी का जैसा वातावरण है कंटिन्यू जो है अच्छे से चलेगा करके परमेश्वर ने कहा था। जैसे कि उत्पत्ति में हम देखेंगे उसका 22 वचन का, ओके, जो हम अध्याय पढ़ रहे थे उसका, हम लोग जो है 8वां अध्याय का उसका 22 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है परमेश्वर कहते हैं नूह के समय में, मतलब जब नूह ने जो है परमेश्वर को भेंट दिया, होम बलि करके भेंट चढ़ाया, तो परमेश्वर बोला कि मैं फिर से जल प्रलय नहीं लाऊंगा, और मैं क्या करूंगा? वातावरण को कैसे क्या करूंगा? ठीक से जो है जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलाऊंगा। जैसे कि लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंडा और तापमान, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मतलब नूह जी के भेंट के वजह से परमेश्वर ने मौसम को क्या किया पता है? फिर से जो है अच्छे से अच्छा किया। ओके, उस तरह यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्या किया पता है? हमें जो है पापों से क्षमा दिया, और नरक के दंड से हमें क्या किया? बचाया। नरक के दंड से परमेश्वर क्या कर रहा है? बचा रहा है। मतलब इस घटना से हमें भी क्या सीखना चाहिए पता है? हम भी जो है ना परमेश्वर को अर्पण देना चाहिए। जब परमेश्वर को हम भी अर्पण देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे अर्पण को देखकर, ओके, हमारे अर्पण को देखकर क्या करेगा? हमें भी जो है बचाएगा। ओके, हमें भी क्या करेगा? बचाएगा। जिस तरह नूह के अर्पण से, है ना, जल प्रलय से परमेश्वर ने क्या किया? मतलब जल प्रलय नहीं आएगा कि परमेश्वर ने लोग को जो है ना उस चीज से बचाया, और यीशु मसीह के बलिदान से हम सभी को नरक से बचाया। उस तरह हमें भी क्या करना है पता है? हमें भी परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? अर्पण देना चाहिए। लेकिन क्या चीज देना चाहिए? क्या चीज देना चाहिए? क्या नूह की तरह हम लोग भी पशु अर्पण देना चाहिए? ओके, पशुओं का अर्पण, पक्षियों का अर्पण देना चाहिए, अन्न बलि देना चाहिए, या फिर यीशु मसीह की तरह सूली पर हम बलिदान होना चाहिए? ओके, तो इस तरह का हमें कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो बलिदान जो देना है वो अलग है। ओके, वो अलग है। जैसे कि हम देखेंगे, वचनों को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम वचन देखेंगे। यहाँ पर रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमें किस तरह का बलिदान देना है। ओके, यहाँ पर वचन लिखा गया है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, मतलब यहाँ पर जो है वचन हमसे कहता है, मतलब आज के समय में जो हम लोग हैं, हमें किस तरह का बलिदान देना है। क्या हमें पशु बलिदान देना है? सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गया, ठंडा पानी पी लिया इसलिए। ओके, तो हमें किस तरह का बलिदान देना है? क्या हमें पशु बलिदान देना है, पक्षी बलिदान देना है, या फिर हमें क्रूस पर टंगना है? ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करना चाहिए? जो हमारा जो शरीर है, ओके, हमारा जो शरीर है, हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को जीवित ही देना चाहिए। मतलब जब हम जिंदा है, ये हमारा शरीर क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए।
ओके, ये जो हमारा शरीर है, इसमें जो आँख है, हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, दिमाग है ना, ये हमारा टोटल शरीर जो है क्या करना चाहिए, जब हम जिंदा है तभी परमेश्वर के कामों के लिए क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम जिंदा है, ओके, तभी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करना है और हमें पवित्र रहना है। हम पवित्र कैसे हो सकते, खुद से पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके, है ना, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करके हम क्या बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर परमेश्वर हमसे ये कहता है कि तुम्हारे शरीर को जीवित और पवित्र क्या करो, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मतलब हमारा जो जीवन है, हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को सौंप देना चाहिए कि आज से मेरा जीवन परमेश्वर के लिए होगा, है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं परमेश्वर के काम में लगा रहूंगा। ओके, मैं परमेश्वर के काम में लगा रहूंगा। संसार में मुझे कितना भी काम क्यों ना हो, वो भी काम मुझे करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है बोलेगा तो परमेश्वर का काम है। तो जो परमेश्वर काम को क्या करना है, अपने जीवन को अर्पण करना है। और परमेश्वर कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, यही क्या है, तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, यीशु मसीह ने जिस तरह जो है अपना शरीर हमारे लिए बलिदान किया, हमें भी क्या करना चाहिए, परमेश्वर की सेवा में, ओके, आत्मिक सेवा में हमें क्या करना है, खर्च करना है। ओके, उस तरह और कुछ वचनों को हम पढ़ के समाप्ति और जाएंगे। फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मतलब यहाँ पर जो है कलीसिया जो है एक ऐसा काम कर रही है, ओके, ऐसा काम कर रही है कि परमेश्वर को जिस तरह नूह जी के द्वारा सुखदायक सुगंध मिला, यीशु मसीह के द्वारा सुखदायक सुगंध मिला, उस तरह कलीसिया के भी द्वारा क्या हो रहा है, सुखदायक सुगंध जो है परमेश्वर को मिल रहा है। मतलब परमेश्वर को कैसे मिल रहा है, मतलब जो फिलिपी जो कलीसिया है ना, फिलिपियो की जो कलीसिया है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो है पौलुस को क्या करते थे, मदद करते थे। किस विषय में, सेवा के विषय में। मतलब पौलुस की जरूरतों को पूरा करते थे, क्योंकि पौलुस जो है मिनिस्ट्री करते थे। पौलुस जो है नगर नगर में, गांव गांव में, राज्य राज्य में, देश देश में, खंड खंड में, है ना, जिधर चाहे उधर क्या करते थे, जाकर क्या करते थे, सेवा करते थे, है ना, सेवा करते थे। फिर इतना सारा जगह घूमना है, इतनी सारी जगह जाना है, इतने लोगों को सुसमाचार बताना है ना। तो इतना सारा काम जब पौलुस करना है, तो फिर पौलुस को कौन मदद करना चाहिए, कौन मदद करना चाहिए बोले तो कलीसिया ही मदद करना चाहिए, है ना। इसके लिए पौलुस यहाँ पर बता रहे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए जो है तुम क्या कर रहे हो, मुझे जो जरूरत है तुम क्या कर रहे हो, उन चीजों को क्या कर रहे हो, तुम बेच रहे हो, उन वस्तुओं क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। जब तुम सेवा के लिए ये सारे काम कर रहे हो, जो कुछ भी तुम सेवा में अर्पण कर रहे हो, चाहे वो पैसा क्यों ना हो, चाहे वो कपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो समय क्यों ना हो, है ना, जो भी हेल्प कर रहे हो, है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें परमेश्वर को सुखदायक सुगंध मिल रहा है। मतलब जब एक सेवक काम कर रहा है तो लोगों के पास सुसमाचार जाता है, लोग सुसमाचार सुनते तो लोग मन फिर आते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं और सही ज्ञान सीखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओके, और ऐसे लोग को जो कलीसिया मदद करता है, हेल्प करता है, तब परमेश्वर को जो है क्या मिलता है, सुखदायक आनंद मिलता है। ओके, सुखदायक आनंद मिलता है। तो हमारे भी द्वारा परमेश्वर को सुखदायक आनंद मिलना चाहिए, तो हमारे शरीर को हम परमेश्वर को देना चाहिए, हमारे मन को परमेश्वर को देना चाहिए, है ना, हमारा धन परमेश्वर को हम देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है अच्छी तरह होना चाहिए। इसके लिए आज हम क्या करना चाहिए बोलेगा तो, मतलब परमेश्वर सुखदायक सुगंध पाना चाहिए, हमारे द्वारा परमेश्वर सुख पाना चाहिए, जिस तरह नूह के द्वारा परमेश्वर ने पाया, जिस तरह यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पाया, जिस तरह पौलुस के द्वारा और उस कलीसिया के द्वारा पाया, हमारे हमारे द्वारा भी परमेश्वर को सुखदायक सुगंध मिलना चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपना तन मन धन परमेश्वर के काम में क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। क्या करना चाहिए,
अर्पण करना चाहिए। जब परमेश्वर के काम के लिए हम कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, तब परमेश्वर क्या मिलता है? सुखदायक सुगंध मिलता है। ओके, तो जिस तरह नूह ने परमेश्वर को सुखदायक सुगंध दिया, तो हमें भी क्या करना है? परमेश्वर को सुखदायक सुगंध देना है। उस तरह यीशु मसीह ने जिस तरह दिया, इस तरह हमें भी करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक छोटा सा कलीसिया दिया है, ऑनलाइन बाइबल स्टडी दिया है, इसको हमें डेवलप करना है। ओके, यहाँ पर हम खुद भी तरक्की करना चाहिए, खुद भी डेवलप होना चाहिए, दूसरों को भी तैयार करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? सभी लोग मिलकर काम करना चाहिए। ओके, सभी लोग जो है ना मिलकर जो है काम करना, जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे, तो परमेश्वर हमें देखकर, हमारे कलीसिया को देखकर परमेश्वर भी क्या फील करेंगे? सुखदायक सुगंध क्या करेंगे? फील करेंगे। ओके, सुखदायक सुगंध क्या करेंगे? फील करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, जो भी ऑनलाइन बाइबल स्टडी में हम लोग करते हैं, या फिर ऑनलाइन बाइबल स्टडी के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, आप सभी लोग जो है उसे पूरा करते रहो, भले थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप ज़रूर करते रहो। ओके, बीते दिन में ही मैंने आपको बताया था कि अभी हमारा टीवी का जो है 3-4 महीने बचे हैं। ओके, 3-4 महीना जो है बचा है। ओके, तो उसका अमाउंट हमें ज़रूरत है। ओके, तो बीच में 2 महीने से काफ़ी लोगों ने दिया नहीं, बस कुछ-कुछ लोगों ने जो है दिया है। तो जो भी लोग नहीं दे पाए, तो आप लोग जो है कोशिश करो इस महीने में आप लोग जो है 2 एटलीस्ट 3-4 महीने आप लोग जो है परमेश्वर की सेवा के लिए ज़रूर आप लोग मदद करो। और जो भी परमेश्वर के लिए आप करते हो, आपको ये सोचना है कि परमेश्वर जो है आपके बलिदान के द्वारा, आपके भेंट के द्वारा, आपके दान के द्वारा परमेश्वर इससे आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि हम मिलकर कुछ काम करते तो उससे परमेश्वर जो है आनंदित होते हैं। ओके, और अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देखेंगे, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और लाइक भी ज़रूर करें, और आपको वचन कैसे लगता है, कैसे आप सीख रहे हो, है ना? उसके ऊपर आप कमेंट भी कर सकते हो, और ज़रूर इस वीडियो को दूसरों को भी क्या करो? शेयर करो, ताकि दूसरे भी जो है ऐसे अद्भुत शिक्षा को सीख कर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को अर्पण करके परमेश्वर की महिमा कर सके। इसके लिए आप लोग, जो सभी लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और जो भी लोग यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को देखते हैं, एटलीस्ट आप लोग कुछ लोग को तो क्या करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये भी परमेश्वर का काम। ओके, आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, ये भी परमेश्वर का काम ही है, और इससे भी परमेश्वर क्या होता है? सुखदायक सुगंध पाता है। ओके, तो यही पर मैं जो है अपने वचन को समाप्त करता हूँ।